नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। सीएम योगी कानून व्यवस्था को लेकर कितना सख्त है, इसकी तस्दीक एनसीआरबी के आंकड़े कर रहे हैं। आंकड़ों का दम देखकर विपक्ष बेदम सा दिख रहा है, वो सरकार पर आरोप लगा रहा है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि योगी सरकार ने बुलडोजर के दम पर माफियाओं की अकड़ को कम कर दिया है। सिर्फ अपराध ही नहीं, यूपी दंगा मुक्त भी हो चुका है और इसके पीछे की वजह है योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली नीति और सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती। 24 में विपक्ष पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आंकड़ों वाला दम माफिया की अकड़ हुई है कब? कानून का राज है, विपक्ष को आखिर क्यों ऐतराज है? सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन से क्या अपराध अब कम हो गया है? कानून व्यवस्था का मुद्दा 24 में विपक्ष पर कितना भारी पड़ेगा और अपराध पर लगाम कसने के लिए योगी मॉडल अब नजीर बन गया है? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। इनके जवाब भी हम तलाशेंगे इस खास कार्यक्रम में, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। यूपी में कानून व्यवस्था को सुधारने और गुंडे माफियाओं पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार ने जिस बुलडोजर का सहारा लिया था, उसका असर एनसीआरबी की रिपोर्ट में साफ दिख रहा है। रिपोर्ट से पता चल रहा है कि यूपी में अपराध का ग्राफ तो गिरा ही है, साथ ही यूपी दंगा मुक्त भी हुआ है। इन आंकड़ों से सरकार गदगद है कि भारतीय जनता पार्टी की चूंकि सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब से आई है, तब से अपराध पर नियंत्रण हुआ है। आंकड़े में तो निश्चित तौर से आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हम आंकड़े में बहुत अच्छा, पूरे देश का जब आता है की रिपोर्ट आती है तो कई प्रकार के जो गंभीर अपराध है उसमें उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है उसको नियंत्रित करने में और जो अपराधी उनके खिलाफ कार्रवाई करने में। एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, उससे पहले लगातार हमने आप सबको बताया है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से दंगा मुक्त हो चुका है। अपराध मुक्त प्रदेश की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम को हमने ध्वस्त कर दिया है, जो संगठित माफिया गिरोह थे उनके नेटवर्क को समाप्त कर दिया है। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं होती हैं उनमें सब में हम कड़ी कार्रवाई करते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार अपराध तथा अपराधी के नियंत्रण के मामले में देश में योगी मॉडल ने बड़ी छाप छोड़ी है। प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा से लेकर बच्चों, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में योगी सरकार को एनसीआरबी के आंकड़ों ने काफी ऊपर जगह दी है। ऑलराउंड जो है क्राइम में कमी होती जा रही है और साथ ही साथ जो है जो प्रोसिक्यूशन का काम है वो बहुत मजबूत हुआ है, ये देखने को आज मिला है। सूबे में कानून व्यवस्था का राज स्थापित करना पुलिस का काम होता है और योगी राज में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। माफियाओं पर कार्रवाई की बात हो, फिर चाहे दंगों पर कंट्रोल, पुलिस अपना रोल बाखूबी निभा रही है। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो एजेंडा लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के लिए सेट किया है, मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उस पर सतत काम कर रही है और हमें ये अच्छी जो है उपलब्धि हासिल हुई है। योगी राज में कानून का राज है, लेकिन ये विपक्ष की गली से नीचे नहीं उतर रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी से झूठी पार्टी कोई नहीं है? अगर कैबिनेट स्तर पे ये बात झूठ बोली जाए तो इसका मतलब अखबार झूठे हैं जो आज हम लोगों ने पढ़े। आज अखबार में जो छपा है वो यही छपा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध अगर कहीं बढ़े हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। तो ये इसका मतलब वो छपने वाली बात खराब है। और न केवल ये, बल्कि और जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश सबसे आगे दिखाई दे रहा है। कस्टोडियल डेथ में आप सबसे नंबर 1 हैं। कोई दिन नहीं बचता हफ्ते 10 दिन में जहां पर एक सूचना नहीं मिल जाती कि थाने में पीटने की वजह से या थाने की पुलिस की लापरवाही की वजह से किसी की जान चली गई हो। इतना पुलिस को बदनाम करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की। तथ्यों में हेराफेरी करने से सच नहीं बदल जाता। सच्चाई ये है कि देश में लगातार बच्चों पर अत्याचार बढ़ रहा है, महिलाओं के प्रति आपराधिक घटनाएं भाजपा सरकार में बढ़ रही हैं और सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार
सरकार में बढ़ रहा है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी के आंकड़ों ने ये तो साबित कर दिया कि योगी सरकार ने एक समय पर क्राइम प्रदेश के नाम से जाने जाने वाले यूपी की छवि पूरी तरह से बदल दी है। आम जनता भी योगी मॉडल पर मुहर लगा रही है। ये आज की तारीख में महिलाएं यूपी में अपने आप को सुरक्षित मानती हैं कि नहीं मानती हैं? बिल्कुल मानती हैं। आप बाहर निकलती पढ़ने जाती हैं तो कहीं छेड़छाड़ किसी तरह की प्रॉब्लम होती है? अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है, जब से 2 साल से यहाँ कॉलेज जा रहे हैं। यूपी में जिस तरह से माफियाओं की कमर तोड़ी गई, संगठित अपराध पर नकेल कसी गई, उससे काफी हद तक अपराध में कमी आई और इसी योगी मॉडल पर एनसीआरबी के आंकड़ों ने मुहर भी लगा दी है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितंद्रा मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं, अधिवक्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बीजेपी प्रवक्ता आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले भुवन जी, मैं आपके पास आऊँगा। विपक्ष में आप हैं, लगातार सवाल भी खड़े करते हैं। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा, सरकार कितना ही तथ्यों को से हेरा फेरी करे, लेकिन उत्तर प्रदेश का जनमानस जानता है कि उत्तर प्रदेश में जो कस्टोडियल डेथ है वो सबसे ज्यादा है। इसके अलावा महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न है, महिलाओं के प्रति जो अपराध है, उनमें लगातार वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति के प्रति जो अपराध है वो लगातार बढ़े हैं। और मैं इतना कहना चाहूंगा, अभी इनके लॉ एंड ऑर्डर के विषय में भी अगर हम आ जाएं तो हमें लगाते हैं कि देख पाते हैं कि उनका लगातार जो फेलियर है वो हमको दिखाई देता है। चाहे वो लुल्लू मॉल की घटना हो, चाहे कानपुर का घटना हो, इनका इंटेलिजेंस भी फेल है। और निश्चित तौर पे हम देखते हैं, अगर हम वहां पर पाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनका जो प्रशासन है वो जो पीड़ित पक्ष है उनको हड़काने का काम करता है। मैं मोदी नगर का उदाहरण देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बच्चा मर जाता है एक स्कूल प्रशासन की वजह से, लेकिन स्कूल प्रशासन का साथ देने के लिए एसडीएम साहिबा उस पीड़ित पक्ष को करती है। चंदौली में एक ही बहन की आपका कहना ये है कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है या जो आंकड़ा है वो झूठे हैं? निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ ना, आंकड़ों की बाजीगरी से जो उत्तर प्रदेश है उसके आप हालात नहीं बदल सकते। ठीक है, आप आंकड़ों की जादूगरी में महारत हासिल है आप लोग। मैं बीजेपी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं इस पर। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौशल कांत जी, मैं आपके पास आऊंगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि जो भी आंकड़े हैं वो फर्जी हैं और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी से जनता को बरगलाया जाता है, ये उनका आरोप है। शुभम जी, मैं सुन रहा था उनकी बात और ये कह रहे हैं कि आंकड़ों की बात, हर जगह आंकड़ों की, हम बिल्कुल धरातल की बात करते हैं। आप ये समझिए, ये वही प्रदेश है जहां पर फटते थे बम बम, आज हो रही है बम 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 बम। ये फर्क आया है। आप ये देखिए कि पहले क्या होता था कि पहले अपराधी खुद पीड़ितों के घरों पे बुलडोजर चलाते थे। आज शासन और सुशासन का बुलडोजर अपराधियों के घर पे चल रहा है। तो आंकड़ों की बात अगर हम हटा भी देते हैं, आप देखिए कांवड़ यात्रा चल रही है, पंचकोसी परिक्रमा चल रही है, राम मंदिर बन रहा है, कहीं पर कोई भी कम्युनल टेंशन नहीं हुआ पूरे देश में। जबकि बहुत सारी घटनाएं हुई जिसमें कम्युनल वायलेंस हुआ, उत्तर प्रदेश में एक भी वायलेंस नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा बताता है अब हो रही है। उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव भी कह रहे थे ये बात। वो सोर्स तो बता दें कहां पे हो रही है, कौन सी बात करेंगे। इनको उत्तर प्रदेश में कम्युनल नजर आएगा। जोशी साहब बताइए। बगल में अभी झारखंड में 2 दिन पहले हुआ है जहां पर एक हिंदू लड़की की हत्या होती है और अपराधी किसी पर्टिकुलर रिलीजन का होता है तो इनके मुंह में मलाई जम जाती, इनके मुंह जोशी साहब, कस्टोडियल डेथ की घटना बताइए उनको। राजनीति के चश्मे से हर चीज को देखना चाहते हैं। आज जब आंकड़े बोल रहे हैं, महिलाओं में 6.2% की कमी आई है, भुवन जी बोलिए, बच्चों में 11.1% की कमी आई है, साइबर क्राइम में 22% की कमी आई है। आज सोचिए, साइबर क्राइम के द्वारा ही जगह जगह धमकियां दी जा रही हैं। ठीक है, झारखंड में इस तरह से काम चल रहा है, बिहार में भुवन जी जवाब दीजिए, कर्नाटका, हर जगह देखिए जहां साइबर क्राइम बढ़ा हुआ, उत्तर प्रदेश में कम हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे आप कहना आवाज नहीं, अगर आप
आप प्रशासन से आंकड़े निकलवाएंगे तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि लगातार कस्टोडियल डेथ की जो अगर ईमानदारी के आंकड़े आप निकलवाएंगे तो पता चल जाएगा आपको वृद्धि हुई है। और एक विषय ये ईमानदारी वाले आंकड़े समाजवादी पार्टी निकालती है क्या भुवन जी? ये ईमानदार वाली जो योजना प्रशासन है वो कहां से आएगा? जब अखिलेश जी की सरकार चलती थी तब यही कौशल जी रुकिए भुवन जी को बोलने दीजिए भाई, संस्थाओं पे डाउट हो रहा है और ये केवल बोलिए भुवन जी बोलिए। मेरे को थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर होती है भाई साहब कि जब ये मैं कौशल जी हमारे समय को भी लेने की कोशिश करते हैं, हम इनके समय में नहीं बोले, इसीलिए मैंने तरीके से हम लोग काम करते हैं। शुभम जी आपके साथ लगातार जुड़ने का सौभाग्य मिलता है, ये मेरे आप नेचर को जानते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ, लगातार चंदौली में जब घटना घटती है, एक बेटी की हत्या हो जाती है और एक बेटी घायल हो जाती है, वो कोई नहीं करता, वो आपका प्रशासन करता है, पुलिस विभाग करता है। मैंने अभी आपको एसडीएम का उदाहरण दिया। मैं लगातार कहना चाहता हूँ, अभी आपके देखा लुल्लू मॉल में क्या हुआ, आपने देखा होगा इनका कानपुर में क्या घटना घटी है। लगातार हम ये देख पा रहे हैं, लगातार ये अगर कुछ एक्शन होता है तो रिएक्शन होता है, तुरंत गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं। भुवन जी देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप उठाइए ना, आप उठाइए, आप पिछले इतिहास पर अभी एक साल के, अभी तो एक साल भी नहीं हुआ। अरविंद जी मैं आपके पास आऊंगा, पूर्व डीजीपी अरविंद जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी मैं आपके पास आऊंगा, कभी भी कोई आंकड़े आते हैं तो उस पर राजनीति शुरू हो जाती है और राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया कि उत्तर प्रदेश जो है वो अपराध मुक्त के साथ साथ दंगा मुक्त भी हुआ है, लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और समाजवादी पार्टी इस पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज के स्टैंड के ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा, मैं एज एक्स डीजीपी पुलिस विभाग का पक्ष रखूंगा और मेरा ये मानना है कि दंगों में भारी गिरावट आई जी, और उसकी वजह है कि एक परसेप्शन एक बैठ गया है अपराधियों के मन में कि अगर कोई घटना घटित करी तो बहुत भारी पड़ जाएगी, बहुत भारी पड़ जाएगी और बड़ी सख्त कार्रवाई हो जाएगी। ये अगर पुलिस फोर्स करने में सक्षम हो जाता है कि ये परसेप्शन हो जाए अपराधियों के मन में कि अगर कुछ गड़बड़ की तो प्रशासन और पुलिस छोड़ेगी नहीं, और अगर हम शांतिपूर्वक रह रहे हैं तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये हम लोग जब शुरू में सर्विस में आए थे तो यही सिखाया गया था कि उससे कोई छेड़छाड़ मत करिए जो शांतिपूर्वक रहता है, और जो अपराध करे उस पे शिकंजा कसिए। अपराधों को नियंत्रण करने का एक फॉर्मूला ये हम लोगों को शुरू में जब मैंने 79 में सर्विस ज्वाइन करी थी तो हमें बताया गया था। पुलिस इस समय लगातार जो मॉनिटरिंग हो रही है सीएम के लेवल पर, इस पे कार्रवाई हो रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर कार्रवाई हो रही है। ड्रग माफिया के ऊपर कार्रवाई शुरू की गई है। जो अवैध शराब खींचने वाले हैं, बेचने वाले हैं, उन पे कार्रवाइयां शुरू हुई हैं। हुक्का बार्स बंद किए गए हैं। ये बहुत अच्छे स्टेप्स हैं, ये सभी बहुत अच्छे स्टेप्स हैं। और कम्युनल जो इस समय एक होता है टेम्परेचर स्टेट का, वो मैं ये फील करता हूं कि इस समय नीचे है और काफी सौहार्द के वातावरण में लोग रह रहे हैं। सबको ये पता है कि अगर किसी ने गड़बड़ करी तो प्रयागराज और कानपुर में जिस प्रकार की सख्त कार्रवाइयां हुई हैं उसी प्रकार की सख्त कार्रवाइयां होंगी। मैंने ये भी देखा है कि अयोध्या में कुछ हिंदुओं ने शांति भंग करने का प्रयास किया था, उनके खिलाफ भी एनएसए की कार्रवाई हुई और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। लेकिन अरविंद जी बिल्कुल आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, पुलिस का पक्ष रखें। एनसीआरबी का जो डेटा है उसका आधार क्या होता है जो हर थानों से रिपोर्ट उसकी ली जाती है और उसके बाद ही जो है उसको सामने रखा जाता है, उस पर सवाल खड़े होना, इसको कैसे देखते हैं? देखिए सवाल तो एनसीआर किसी भी आंकड़े पर आप सवाल उठा सकते हैं जी। मैं अपनी सर्विस के दौरान कभी भी आंकड़ों को लेकर नहीं चला। एक पब्लिक में परसेप्शन क्या है, पब्लिक में सोच क्या है कि पुलिस जो है सख्ती बरत रही है कि नहीं बरत रही है। देखिए आंकड़े जो हैं वो स्टेट की पुलिस फीड करती है। हर स्टेट का पुलिस फोर्स जो है वो फीड करता है एनसीआरबी को। एनसीआरबी का कोई अपना मैकेनिज्म नहीं है कि वो कहीं से पब्लिक से आंकड़े एकत्र करते हैं। तो ये जो दंगे की बात कही गई है और जो महिलाओं के प्रति अपराध हैं, बच्चों के प्रति अपराध हैं, उसमें जो गिरावट की बात कही गई है ये आंकड़ों की वजह से है। पर मेरा ये मानना है कि इस समय जो परसेप्शन पब्लिक का, मैं भी उठता बैठता हूं लोगों के बीच में, उनका ये मानना है कि जो माफियाओं के खिलाफ, संगठित अपराधों के खिलाफ
और जो रंगदारी वसूलते थे उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई हैं, जो भयक्रांत करते थे लोगों को उनके खिलाफ कार्रवाइयां, एक बड़ा मैसेज गया है, उससे एक बहुत बड़ा संदेश गया है और उससे बहुत से अपराधी वो बिलों में दुबके हुए। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा आपके पास अरविंद जी। रितंधरा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, समाज सेविका भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अधिवक्ता भी हैं। मिश्रा जी मैं आपके पास आऊंगा, एक वकील होने के नाते, चूंकि कोर्ट में बहुत सारे मामले सामने आते होंगे, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध के जो मामले हैं उनमें कमी आई है, या फिर अपराध अगर हो भी रहे हैं तो कार्रवाई इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि अपराधी उस तरीके के काम करने से, अपराध करने से चूक रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो बुलडोजर आ जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ। इधर अभी जो पॉलिटिकल लोग अपनी डिबेट कर रहे थे उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मैं उसमें जाना भी नहीं चाहती, कोई मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ। तो जो न्यायपालिका में देखा है या जो आज समाज की जो स्थितियां हैं उसको ही मैं बताऊंगी कि निश्चित रूप से जो अपराध में जो गिरावट है वो आया है और जो एक एटमॉस्फेयर है, जो सामाजिक एटमॉस्फेयर है, उसमें मैं देख रही हूँ कि एक दहशत है, सरकार की दहशत है, कार्रवाई की दहशत है। पुलिस के व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन आया है और पुलिस एफआईआर पंजीकृत कर रही है। वो बात अलग है कि एफआईआर कई बार एक आध झूठी भी हो जाती है एफआईआर, क्योंकि जहाँ कंसर्निंग रहती है महिलाओं के ऊपर वो भी 376 और 354 के अपराध में चले जाते हैं। लेकिन उसके लिए भी अभी हाल में माननीय हाई कोर्ट ने उस पर एक अपना ओपिनियन दिया कि इसको जो है कि जो 376 354 के मामले हैं इस पर भी जो सीआईडी है वो जांच करके तब उसको रेफर किया जाए, तब उसमें पंजीकृत किया जाए। तो एक ये उपयोगी न्यायपालिका का बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन अपराध में एक दहशत है, अपराध कम हो रहे हैं, सरकार का दबाव कहीं न कहीं है। बात अभी एक पूर्व वक्ता बोल रहे थे साइबर क्राइम के ऊपर, तो साइबर क्राइम में भी जब ये 2-4 घटनाएं घटी या पुलिस हमारी एक्टिव हुई तो उसमें भी कुछ लोग पकड़े गए। तो साइबर में भी अब चूंकि साइबर तो क्राइम का कोई वो है नहीं कि वो उसमें तो बड़े बड़े लोग ठग जाते हैं। तो एक महिला और पुरुष अगर अपराधी प्रवृत्ति का साइबर क्राइम कर रहा है साइबर पे, तो उसको भी उस टेक्निक को भी समझना, तुलनात्मक तौर पर अगर देखा जाए वहाँ कोई नेतागिरी से तो काम चलेगा नहीं, तो उसके लिए भी जी बिल्कुल। रितंधरा जी, अगर तुलनात्मक तौर पर देखा जाए विगत सरकारों में और इस सरकार में, तो क्या परिवर्तन आया है? क्या लगता है आपको विगत सरकारों से अगर तुलना की जाए? जी परिवर्तन तो ये आया कि जो एक मन में भय था लोगों का, चाहे लड़कियों का, कि हम 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद नहीं जा सकते। तो मैं आपको फ्रैंकली बता दूं कि लड़कियां 12 बजे भी आती है तो चौराहों पे पुलिस रहती है, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहता है। वो ठीक है कि हमें अपनी सुरक्षा भी करनी है, तो हम ऐसे मार्ग से न जाएं कि जहां पे हम उसके शिकार हो जाएं उस क्राइम के। लेकिन जो भीड़ भाड़ एरिया है वहां पर भी मुस्तैदी से जो एक्टिव हुई है पुलिस, और पुलिस कार्रवाई कर रही है। सबसे बड़ी बात ये है, कुछ पुलिस की बात नहीं करेंगे कि हो सकता हो कि इसमें 2-4 जगहों पे कार्रवाई नहीं होती, तो आमतौर पे 2-4 इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं कि यहाँ ये घटना घट गई। नहीं, 90% मैं समझती हूँ कि जो चाहे वो कार्यपालिका हो और चाहे न्यायपालिका हो, दोनों में जो काम है वो उसमें काफ़ी संतुलन में भी आया है, काम के में भी। क्योंकि पहले तो मैं बता दूं कि कार्यपालिका कोई काम ही नहीं करती थी, सब एक नाली की समस्या तो न्यायपालिका, ठीक है भुवन जी, छोटी से बड़ी चीज। बिल्कुल मैं वापस आऊंगा आपके पास। भुवन जी मैं आपके पास आऊंगा। अभी तक इस पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं उनसे हमने बात की, सवाल पूछे, तो एक बात साफ तौर पर निकल कर सामने आई है कि जो एक भय का माहौल था वो कहीं ना कहीं दूर हुआ है। चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चियां हों, घर में घर से किसी भी वक्त निकल सकती हो, चाहे रात के 12 बजे हो या 1 बजे हो, और पुलिस जो है सुरक्षा के लिए मौजूद रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आरोप मेरा नहीं है जो मैं आरोप लगा रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के बनारस के एमएलसी कैंडिडेट रहे इस बार इनके, डॉक्टर पटेल, वो एक चैनल में मेरे साथ थे। उन्होंने कहा कि जो मैं चुनाव हार गया, मैं चुनाव इसलिए हार गया, चैनल में कहा, ऑन रिकॉर्ड है वो, कि मैं चुनाव इसलिए हार गया कि एक माफिया ने मुझे चुनाव हरा दिया। ये मैंने नहीं कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार डॉक्टर पटेल बनारस से,
इनके लड़े थे, उन्होंने चैनल में, ये उनका व्यक्तिगत कमेंट हो सकता है भुवन जी। माफिया भी किसका नाम लिया, मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, धनंजय सिंह का जवाब दिया। तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार में धनंजय सिंह जी क्रिकेट का बैट से बढ़िया बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप मुख्तार का भी नाम ले सकते हैं, आप अतीक अहमद का नाम ले सकते हैं, आप अब्बास का नाम ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर कार्रवाई लगातार हो रही है। मैंने जिनका बताया है उदाहरण, वो मैं नहीं आरोप लगा रहा। डॉक्टर पटेल आप पता करवा तो नहीं, इनके नाम भी आप ले सकते हैं जिन पर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, आप उनका भी उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा विषय पे अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, रही बात कानून व्यवस्था को का ठेंगा दिखाने का काम ये नहीं कर रहे। इनके गृह राज्य मंत्री का बेटा करता है, कभी थार चढ़ा देता है, कभी गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि तेरी दो कौड़ी की औकात किसानों के नेता से। प्रतिक्रिया ले लेते हैं, तौर पे यही जवाब दीजिए डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। विरोधी यही कहे जाते हैं कि अगर सही बात भी हो तो उसमें भी विरोध करें। पहली चीज तो ये समझिए कि पूरी तरह से एक आंकड़ा दे रहा हूं जो सबसे जरूरी आंकड़ा होता है, डीजीपी साहब समझेंगे। पर कैपिटा इनकम में उत्तर प्रदेश 23वें नंबर पे आता है। ठीक, ये कहा जाता है कि जहां की पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है, कम होती है, वहां पर क्राइम ज्यादा होता है। उसके वनस्पति अगर आप देखें, हत्या में उत्तर प्रदेश 24वें नंबर पे आ गया है, हत्या के प्रयास में ये 27वें नंबर पे आ गया है, महिलाओं पे एसिड अटैक पे ये 36वें नंबर पे। ये मैं स्टेट के नंबर बता रहा हूं, तो आप समझ लीजिए कितनी रैंकिंग में नीचे आ गया उत्तर प्रदेश, कम क्राइम हो रहा है। और जो मेरे मित्र बता रहे थे, मैं इनसे ये कहना चाहूंगा, ये वो प्रदेश है जब इनकी सरकार चलती थी तो राजू पाल को 3.5 किलोमीटर दौड़ा करके गोली मारी जाती है, क्योंकि इनके नेता हार जाते हैं उसकी वजह से। ये वो सरकार चलाते थे जब एफआईआर करने से पहले हमारे साथ। बोलिए भुवन जी, बोलिए, क्योंकि समय की बाध्यता रहती है, आप बीच में ही अपनी बात अगर रखेंगे तो अच्छी जाति को और धर्म को जोड़ करके एफआईआर देखी जाती थी। पूछा जाता था कि इस जाति का आदमी है, उसकी एफआईआर करे ना करे। ये वही उत्तर प्रदेश है, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर समाजवादी पार्टी के अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के भय से लोग घर छोड़ के जाते थे। आज इनके जैसे आपराधी घर छोड़ करके जा रहे हैं। तो समस्या क्या है, और जो प्रदेश आप ही लगा लीजिए, जो लीग परीक्षाएं हैं लगातार आपकी जो हो रही है, ये क्या कौन सा अपराध है? और मैं बताना चाहता हूँ, कानून का विद्यार्थी होने के कारण ये अपराध है, युवाओं के भविष्य से। ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। विपक्ष भले ही लगातार सवाल खड़ा कर रहा हो, लेकिन एनसीआरबी का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक जरूर करता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो अपराध मुक्त होने की ओर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और दंगा मुक्त होने की ओर भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। इस खास कार्यक्रम में फैला लेता ही, आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।